ये क्या है? तलाकनामा। क्या? नहीं नहीं सुमन, 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 अब्बू, सुमन, बेटा, अब्बू क्या हुआ? संभालो इनको। या अल्लाह, या अल्लाह। अब्बू क्या हो गया आपको? बीबी जी, आपने कपड़े नहीं बदले? क्यों बदलूं? अभी फरहान ने आना है ना। बीबी जी, आप सो जाती ना। कल से आप बिल्कुल नहीं सोई, पलक तक नहीं झपकी आपने। क्यों सो जाऊं? फरहान क्या सोचेगा? आप वुज़ू करके साहब के लिए दुआ करें। उनकी हालत अच्छी नहीं है, वो अस्पताल में है। कौन? महमूद अंकल? वो तो दोज़ख में जलेंगे। दोस्त बनकर ऐसा छुरा घोंपा उन्होंने, अल्लाह का कहर नाज़र होगा उन पर। बीबी जी चले ना, मैं आपको कपड़े बदलवा देती हूँ। छोड़ो, छोड़ो ना। नहीं बदलने मुझे अभी कपड़े। जाओ यहाँ से। हॉस्पिटल में कौन है? अब्बा। हाँ, वो तो ड्यूटी पर होंगे। मुझे भी तो कॉलेज जाना था। ये कपड़े किसके हैं? हाँ? मैं क्यों? लगता है बेगम साहिबा आपकी बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई है। कोई एक मुराद? मैंने तो जब से आस्ताना कुतुब की मिट्टी पकड़ी है, मेरी तो हर मुराद, हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी हुई। बेगम साहिबा मेरे लिए भी दुआ करें। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, जी ठीक हो जाए, पहले जैसी हंसती खेलती नजर आए। हाय तौबा तौबा तौबा, कुतुब साहब के आस्ताने पर बैठी और किसी और से दुआ की ख्वाहिश करती है। तेरा तो यकीन ही कामिल नहीं है। तेरी मुरादें क्या खाक पूरी होंगी? तुझे तो मुरीदी के आदाब नहीं आते। आस्ताने पर बैठकर दिल में वसवसे पालती है। कैसे ठीक होगी तेरी बच्ची? जाकर पहले अपना यकीन दुरुस्त कर, उसके बाद आना यहाँ। बट गई मिठाई? बस ये 3 टोकरे कुतुब साहब के लिए, इन्हें कोई ना छेड़े, ये उनको पहुंचा देना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अब कैसी तबीयत उनकी? कुछ बोले ना डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, डॉक्टर आजम आज दुनिया में नहीं है। अब्बा चले गए सुमन, चले गए तेरे अब्बा। उन्हें नहीं पता कि तू उजड़ कर आ गई। वो कैसे देखते उनकी लाडली उजड़ कर घर आ गई है। अरे उनकी नाजों की पहली बसने से पहले उजड़ कर आ गई सुमन। अरे उन्होंने तो कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया था।
कैसे तुझे रोता देखते। सुमन, देखा तेरे अब्बू कितने खुदगर्ज निकले, मुझे छोड़ के चले गए, न मेरी परवाह की न तेरी परवाह की। तू बुत बनी बैठी है, रोती क्यों नहीं सुमन? तेरा दिल बट नहीं रहा सुमन, खुदारा रोती क्यों नहीं है? अम्मी आप इसे इतना स्ट्रेस मत दें, इसे कुछ हो जाएगा। अगर ये नहीं रोई ना दानिश, इसके दिमाग की रग फट जाएगी। इसे कहो ये रोए, रो, इसे साथ लेकर चलो, इसके बाप का चेहरा दिखाओ, इसे बाप का चेहरा दिखाओ, उसका मुर्दा चेहरा देखे जो इसकी खुशी में खुश होता था, इसके गम में रोता था। आखिरी बार देख लो, वो जा रहा है, चल के उसका चेहरा देखो। सुमन, मेरी बच्ची, फिर वो चेहरा कभी नजर नहीं आएगा, कभी नजर नहीं आएगा। फारूक भाई जा रहे हैं, मुझे मिलकर आना चाहिए। उसका नाम मत लेना, ये सारी मुसीबत उसकी वजह से आई है। अरे पेट की जनी औलाद बाप को खा गई, इससे बड़ी कयामत और क्या होगी? बेगम साहिबा, बाहर महमूद साहब आए हैं। उनसे कहो चले जाएं यहाँ से, चले जाएं और जाके शादियाने बजाएं, ढोल पीटे। अरे जो वो चाहते थे वो हो गया, चले जाएं अब यहाँ से। आप तो चले गए बेटी के गम को सीने में समा के, ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेले किस तरह ये सब संभालूंगी। आज़म, मैं इतनी बहादुर तो नहीं थी, फिर आपने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया? अब कैसी तबीयत है सुमन की? इंजेक्शन के असर से कब से सोई हुई है। अब्बा का आखिरी दीदा कितना फूट फूट कर रोई थी। अब इसे जब होश आएगा तो कैसे संभालेंगे इसको? अच्छा है ना रो लिया इसने, वरना मुझे तो इसके दिमाग की फिक्र थी कि कुछ हो ना जाए। पता नहीं किस बुरी नजर वाले की नजर लग गई मेरे घर की खुशियों को। बड़े बेटे के होते हुए बाप के जनाजे को गैरों ने कांधा दिया। अच्छा हुआ आज़म आप चले गए, वरना जो कुछ मैं देख रही हूं, मुझे लग रहा था कि मेरा दिल, काश हमने वो मनहूस फैसला ना किया होता जिसकी वजह से मेरे घर की खुशियां ही चली गई। और अम्मी, आपने हमें इतना गैर, इतना अजनबी समझ लिया कि मुझे इतला तक नहीं की कि मैं आखिरी बार अपने अब्बू की शक्ल ही देख लूं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? किस लिए आए हो? हमारी बर्बादी का तमाशा देखने? ये देखो, ये जिंदा लाश जो तुम्हारी वजह से बसने से पहले उजड़ गई। और जाओ कब्र में जाकर अपने उस बाप को देखो जिसने तुम्हारी ख्वाहिशों से बढ़ के कुछ भी ना समझा। अब क्या लेने आए हो?
इस मनहूस को यहाँ से ले जाओ, इस पिछड़ पैरी को जो हमारा सब बर्बाद कर गई। बस करें अम्मी, बस करें। अब खुदा के वास्ते हमें माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, हमें माफ कर दें, माफ कर दें। अस्सलामुअलैकुम आपी जी। ये मनहूस अभी निकली नहीं तुम्हारी जिंदगी से? जवाब क्यों नहीं दे रहे यूसुफ? मेरा यकीन करें आपी जी, कई महीने हो गए मैं इसे मिला भी नहीं। नहीं मिले तो ये एक बासी फूल की तरह तुम्हारी किताब में क्यों पड़ी है? मैं कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है आपी जी। कुछ नहीं? ठहरो यूसुफ, नाराज होकर जा रहे हो? नहीं आपी जी। नाराज मत हो यूसुफ, मैंने सिर्फ तुम्हें पैदा नहीं किया, वरना अगर तुम मेरा दिल चीर कर देखो तो उसमें एक माँ के जज्बात हैं तुम्हारे लिए। जानता हूँ आपी जी। मुझसे नाराज मत हो। अगर तुम्हें गुस्सा आए, मुझसे बहुत नफरत महसूस हो तो 4 जूते मार लेना, लेकिन नाराज मत होना, तुम्हारी ये पागल आपी मर जाएगी। आपी जी ऐसी बातें ना करें, मैं भला क्यों नाराज होऊंगा आपसे? अपनी दीवानगी पर मुझे गुस्सा भी आता है। जानती हो, तुम्हारी पसंद को चैलेंज करने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपी जी आप क्यों सफाइयां दे रही हैं? मैं आपके खुलूस पर जज्बात को जानता हूँ। शुक्रिया, तुमने तो मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। तुम देखना, कुछ अरसे बाद तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां आएंगी कि तुम्हारा रोआ रोआ मुझे दुआएं देगा। वो तो अब भी करता हूँ आपी जी। मैं जाऊं? रुको, उसूलन तो मुझे थोड़ी सी वादा खिलाफी कर लेनी चाहिए। कैसी वादा खिलाफी? निकाह के बाद तो मैं ले जाने की, इतना तो हक है मेरा। वैसे बहुत खुशफहमी है आपको। खुशफहमी बहुत अच्छी चीज होती है, इंसान हमेशा खुश रहता है। और जब आँख खुलती है तो? हाँ, आंखें खुलने के बाद जब इतना हसीन चेहरा सामने होगा तो कौन कम वक्त आंखें बंद करना चाहेगा? तुम्हारे लिए ये तोहफा दे गया है, इसे ले जाकर अपने माँ बाप को दे देना और बताना कि जिल्लत क्या चीज होती है। जिस जिल्लत का उन्होंने हमारे लिए इंतजाम किया था, आज खुद उनकी झोली में जाके पड़ गई है। ये क्या है? तलाकनामा। अभी
तलाक? क्या? नहीं नहीं सुमन, अब्बू, सुमन, बेटा अब्बू क्या हुआ? संभालो इनको। या अल्लाह अब्बू क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया? अब्बू, अब्बू उठे। सुमन, अब कैसी हो गुड़िया? इतनी नाराज हो भाई से कि अब उसकी शक्ल भी नहीं देखोगी? हाँ, मैं ऐसी काबिल हूं कि कोई भी मुझसे बात ना करे। ना तुम, ना अम्मी, ना अब्बा। अब्बा भी मेरा इंतजार किए बगैर चले गए, कभी वापस ना आने के लिए। और अब अगर तुम भी मुझसे नाराज रहोगी तो आई एम सॉरी। पागल हो गई हो क्या? क्या हरकत है यार ये? कितनी रातों से नहीं सोई हो तुम? मैंने तो अब गिनना भी छोड़ दिया। ये तुम्हें क्या हो गया यार? आखिर मुझे भी तो पता चले। तुम इतनी नाशुक्री क्यों होती जा रही हो? इतना बड़ा महल जैसा घर है तुम्हारा, इतनी केयरिंग और लविंग मदर है। लुक एट योर लाइफस्टाइल यार, जिंदगी की हर आसाइश है तुम्हारे पास, और फिर भी तुम ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना के बैठी रहती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? तुमने मेरा वो महल जैसा घर बाहर से देखा, उसकी संगमरमर की मजबूत दीवारें, फौलादी गेट, और गेट के अंदर खड़ी हुई लाखों करोड़ों की गाड़ियां। और अंदर क्या है? एबनॉर्मल लोग रहते हैं वहाँ। मैं समझा नहीं। मेरी माँ, मेरी नानी और मेरी माँ, ये तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे ट्रायंगल हो जिसके तीनों कोने आपस में कभी नहीं मिल सकते, बिल्कुल ऐसे है। और तुम इन तीनों में कहाँ हो? कहीं भी नहीं, मिसफिट हूँ। तुम्हें अगर कुछ मांगना हो तो किससे मांगोगे? जाहिर है खुदा से। कितने खुदा हैं तुम्हारे? What? तुम क्रिश्चियन हो ना? क्या हुआ? दुआ तो एक ही खुदा से मांगी जाती है ना? हम भी यही मानते हैं, खुदा एक है, लेकिन दुआ मांगने के लिए। कबूल करने वाले तो बहुत से, कुतुब साहब, शाह साहब, पीर साहब, ऐसे बहुत सारे साहिब करामत लोग, जिनकी एक दुआ से दौलत, महबूब, किस्मत सब आपके पाँव। मेरा तो इन सारे अकायद से यकीन उठता जा रहा। मेरा किसी अकीदे पे कोई एतमाद, कोई भरोसा नहीं रहा। ये ऐसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस घर में वापस मत आना, फिर क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं खुद नहीं आई हूँ,
और मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है कि बीवी वहीं जाती है जहां उसका मियाँ उसे लेके जाता है। बीवी या गले पड़ी नहुसत, मुसीबत। फारूक ने तो कहा था कि उनकी फैमिली बहुत वेल एजुकेटेड है। तुम मुझे जाहिल गंवार कह रही हो? हाँ, हूं मैं जाहिल, हूं मैं जंगली। एक माँ अपनी औलाद के मफाद की खातिर जहालत की इंतहाओं को भी छू सकती है। बोलो, क्या लोगी फारूक को छोड़ने का? What? क्या सोचकर आपने ये बात मुझसे की है? क्या हूं मैं? चिल्लाओ मत। ये मेरा घर है जिसे तुमने अपने सब्ज कदमों से बर्बाद किया है। हर चीज को बर्बाद कर दिया। पहले मेरे शौहर को खा गई, मेरे बेटे को पागल कर दिया, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें इस घर में जगह दे दूं? तुम जिस नियत से आई हो वो मेरे मरने के बाद तो हो सकता है, मेरे जीते जी नहीं। अपना सामान बांधे रखो, तुम्हें जाना ही होगा। फारूक मेरा बेटा है, उसे मेरी बात माननी होगी, याद रखना। वो लॉकेट कहाँ है सुमन? वो सब जेवर के साथ ही। क्या किया आपने? वो लॉकेट एक बार पहन लेने के बाद नहीं उतारा जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप उस लॉकेट को मामूली समझती हैं, उसकी कीमत आप क्या जाने। आप फौरन लेकर आइए, हम खुद सुमन को पहनाएंगे। ये गिल्ट मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकता भाई। घर में जो कुछ भी हुआ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है गुड़िया। ऐसा है भाई। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो तो शायद मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मेरे प्यारे अब्बा मेरी वजह से चले गए। मैं मर क्यों नहीं गई इस दिन से पहले? नहीं, ऐसे मत कहो सुमन। हर किसी को अपने टाइम से जाना होता है, और अब्बा भी इसी तरह से चले गए। अब अम्मा को देखो, वो कितनी बहादुरी से ये सब कुछ फेस कर रही हैं। प्लीज प्लीज तुम उनकी खातिर अपने आप को संभालो। आप तो नहीं चाहेंगे ना हमें छोड़कर? तो आप ये जो ये तकिया रख के मुझे मारना चाह रहा था अभी, यही शैतानी कुव्वतें हैं जो तुम पर वार करने के लिए सालों से बेचैन हैं, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सो जाओ, सो जाओ।
कैसी हैं सुमन? कैसी तबीयत है अब आपकी? हम तो सुमन की आवाज सुनने को ही तरस गए हैं। एक वक्त था कि मेरे घर में सुमन की और दानिश की हंसी गूंजा करती थी, और अब आप इतनी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ये तो अच्छा हुआ ना, आपको शुरू में ही उन लोगों की कमीनगी का पता चल गया। अगर बाद में वो सुमन का कुछ बुरा हाल करते तब आप क्या करती? शायद अल्लाह ने आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। उन्होंने तो वो किया जिसका हमें कभी गुमान भी नहीं था। दुनिया हमारी दोस्ती की मिसालें दिया करती थी, अब दुश्मनी की देगी। अच्छा चलिए, भूल जाइए सब कुछ। भूलना इतना आसान तो नहीं है। और सुमन तो आज बहुत दिन बाद कमरे से निकली है, आप आई हैं तो ये बाहर आई है। वो लॉकेट कहाँ है सुमन? अब वो सब जेवर के साथ ही। क्या किया आपने? वो लॉकेट एक बार पहन लेने के बाद नहीं उतारा जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप उस लॉकेट को मामूली समझती हैं, उसकी कीमत आप क्या जाने। आप फौरन लेकर आइए, हम खुद सुमन को पहनाएंगे। मैं खुद पहन कर आती हूँ। नहीं नहीं, वो लॉकेट हम आपको खुद पहनाएंगे। हम आपसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं सुमन, हम आपका जरा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूं। इस घर में तुम्हारे लिए तो जगह है, मगर उस चुड़ैल के लिए नहीं। उसके बावजूद वो मेरे साथ ही रहेगी, मैं भी आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फिर तुम दोनों को ही यहां से जाना होगा। आप शायद भूल रही हैं अम्मी, मैं अब वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम मुंह मोड़ के चल दिए। अब तुम यहां रहो ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप मुझे माफ नहीं करेंगे? सिर्फ इस शर्त पे कि उस मनहूस को। उसका नाम रानिया है और वो मेरी बीवी है, और अब मेरे साथ ही रहेगी। तुम क्यों मुसलसल मुझसे बहस कर रहे हो? तुम रखो उसे साथ, मगर यहां से चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन अब्बा के इस घर में मेरा भी हिस्सा बनता है। या तो मुझे मेरा शेयर दे दिया जाए, या फिर इस घर को सेल करके जो भी मेरा शेयर बनता है वो मुझे दे दिया जाए। मैं जाने को तैयार हूं और मुझे कोई एतराज नहीं होगा। फारूक, मेरे ख्याल से अब आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। अच्छी तरह मुझे सोच के बता दीजिएगा। वो कोई मामूली लॉकेट नहीं था, आप उसकी कीमत नहीं जानती।
एक बार वो इसने पहन लिया तो उतारना इसके लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकता था। क्या नुकसान होगा मुझे? वाला रह ही क्या है मेरे पास खो देने के लिए? हाँ दानिश बोलो। भाई भाई मुझे लग रहा है अम्मी को अटैक हुआ है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप जल्दी आ जाएं प्लीज। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। फारूक, बल्कि जब तक तुम इस घर में हो तुम मम्मी के सामने नहीं आओगी, इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, अंडरस्टैंड? मगर क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी तुम्हें कभी भी इस घर में नहीं देखना चाहती हैं। मैं अपने बाप को तो खो चुका हूं, लेकिन अब तुम्हारी वजह से अपनी मां को खोने का हौसला नहीं है मुझ में। कहां से आ रही हो तुम? मतलब am I late? मैंने पूछा कहां से आ रही हो तुम? जाहिर है अपने फ्रेंड्स के साथ थी। अब इतनी जल्दी घर कैसे आ? फ्रेंड्स के साथ कहां गई थी तुम? क्या हो गया है आज आपको? जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? क्या जवाब? और क्यों जवाब दूं? You're not my father. मैं तुम्हारा बाप न सही मगर कुछ लगता जरूर हूं कि तुमसे पूछ सको कि तुम दोस्तों के साथ कहां फिरती रहती हो। ये हक नहीं है आपको, ये हक नहीं है कि आप मुझ पे हाथ उठाएं, मुझे मारे पीटे। जो बात मैं तुमसे पूछा उसका जवाब क्यों नहीं देती हो तुम मुझे? क्या हो गया? क्या बात है? क्यों चिल्ला रही हो? आपकी वजह से हुआ ये सब, सिर्फ आपकी वजह से। इनके खैरात पे पल रहे हैं ना हम, इनका खा रहे हैं। ये जब चाहे हमें डिक्टेट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। इनका खा जो रहे हैं, लावारिस है ना हम। पागल तो नहीं हो गई तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। जब घर में दाखिल होते ही मुझसे इस तरह मुजरिमों की तरह सवाल किए जाएंगे। इस तरह शोर मचाने से तुम असल बात छुपा नहीं सकती। वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम चर्च में गई थी? चर्च? कल को कोई और बड़ा इल्जाम लगाएंगे मुझ पे और मेरी माँ यकीन कर लेगी, क्योंकि यकीन उसका किया जाता है जिसका खाया जाता है। आप खुद बात करें इससे। मैंने कभी से कुछ नहीं कहा तो फिर इस तरह हाइपर क्यों हो रही है मुझ पे? मैंने आपसे प्रॉपर्टी शेयर्स की बात इसलिए नहीं की थी कि मुझे बाकी हिस्सा चाहिए था, बल्कि मैंने आपसे वो बात इसलिए की थी कि शायद आप मुझे कबूल कर लें। बस सुमन, अब नहीं चाहिए, मुझे आराम करना है। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं, मगर मुझे कुछ दिनों कोई जरूरत नहीं है भाई आपको जाने की।
भाई मैं आपको अब कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं गुड़िया, मैं अम्मी को और दुख नहीं देना चाहता हूँ। भाई आपके चले जाने से क्या अम्मी खुश होंगी? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यही सोचकर वापस आया था कि मैं मुस्तकिल तुम लोग के साथ ही रहूंगा। अब्बू का वो ख्वाब कि उनके साथ मिलकर मैं और तुम उनका क्लिनिक संभालेंगे, वो ख्वाब पूरा करूंगा। मगर कुछ नहीं भाई। भाई अब आप यहीं पर रहेंगे, अब्बू का क्लिनिक संभालेंगे जब तक मैं पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती। तुम कॉलेज ज्वाइन कर रही हो? जी, अगले हफ्ते से। That's good news. भाई अब आप कहीं नहीं जाएंगे? मैंने शाम को वकील को बुलाया है, वो बताएगा किसका कितना हिस्सा बन रहा है, फिर तुम्हें तुम्हारा शेयर दे दिया जाएगा। अम्मी खुदा के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब्बू की जायदाद में से एक पैसा नहीं चाहिए। तुमने उन्हें जिंदगी में भी बहुत अजियत दी, अब मरने के बाद भी अजियत देना चाहते हो? उनकी कब्र भारी रहेगी अगर तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ना दिया गया। मैं ये नहीं चाहती। अम्मी प्लीज। मैं सोना चाहती हूँ। यूसुफ झूठ नहीं बोलता। तो मैंने कब कहा उन्होंने झूठ बोला है? तो हाँ, गई थी मैं डैनियल के साथ चर्च। आखिर क्यों? क्योंकि मैं उसके मजहब के बारे में जानना चाहती हूँ। तुम होश में हो? दिमाग ठिकाने हैं तुम्हारे? मजहब की कंपैरेटिव स्टडी करना जुर्म है, हराम है। हाँ हराम है। एक बार इंसान मुसलमान हो जाए उसके बाद वो किसी और मजहब के बारे में नहीं जान सकता। और अगर इस्लाम उससे मुतमईन ना करे तो पागल तो नहीं होगी? अपने होश में हो तुम? चिल्लाएं मत। मुझे ये सब सोचने पर आपने मजबूर किया है। मैंने? मेरा खुदा और ईमान पर कितना गहरा यकीन है ये तुम जानती हो। झूठ बोल रही हैं आप। माही! आपका ईमान सिर्फ उन शॉर्टकट्स पे है जो आपको खुदा के करीब रखता है, वरना इस्लाम ने तो कहा है खुदा शेरक के करीब है। तो फिर आप इधर उधर आस्थानों में धक्के क्यों खाती हैं? इसका मतलब आपके इस्लाम में कुछ कमी है, आपका ईमान कमजोर हुआ ना। वो मनहूस दिन था जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी तालीम के लिए मिशनरियों के स्कूल में दाखिल करवाया। तो चल मेरे साथ कुतुब साहब के आस्थाने पर। चल, तेरा इलाज वही करेंगे। क्या इलाज करेंगे वो मेरा? वो खुद अपना इलाज नहीं कर सकते, मेरा करेंगे? खुदा के कहर से डर माहीन। किस बदबख्त ने ये कुफर भरा तेरे दिल में? और आप ये बात कभी नहीं समझेंगी क्योंकि आपके दिल पे मोहर लग चुकी है। बीवी जी कोई साहब आए थे, देकर गए दानिश साहब के लिए। हाँ तो दानिश को जाकर दो। दानिश साहब तो घर पे नहीं है। अच्छा लाओ। क्या है इसमें? जी बीवी जी मैं उनसे क्या कहूँ? उनसे कह दो दानिश आएंगे तो उनको दे देंगे। चल।
बहन मैं आपके आगे झोली फैलाती हूँ एक बार फिर, और अब की बार इनकार नहीं सुनूंगी। मैं फिर भी नहीं समझी। भाभी जी, अपने घर की सबसे कीमती शय हमें दे दीजिए, सुमन हमें दे दीजिए। जी, बहुत बड़ी बात है सुमन। वो तुमसे मिलने आए हैं बेटे, थोड़ी देर के लिए चल के मिल लो। घर आए हैं तुम्हारे। क्या करूं अगर वो घर आए? मैंने मिन्नत नहीं की थी किसी की। और वो औरत मुझे जहर लगती है अम्मी।